फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस की रिटर्न बनना सीखेंगे कंप्यूटेक्स में। सबसे पहले यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए आप। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद अंडर सेक्शन 44 एडी में जाएंगे। 44 एडी में वो छोटे बिजनेस होते हैं जिनकी लगभग टोटल रिसिप्ट या जो प्रॉफिट होता है वो 6% या 8% से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टर्नओवर या सेल एंटर करेंगे। आपको नीचे यहाँ पर पिछले साल की सेल और प्रॉफिट दिखाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे प्रॉफिट और सेल को, देन एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पर आप बेसिक डिटेल एंटर करेंगे बिजनेस की बेसिक डिटेल क्या है कि किस नेचर का बिजनेस है आपका, कौन से सेक्टर में है, होलसेल है, रिटेल बिजनेस है, वो सब चीज़ डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस 44 एडी में आता है तो गुड्स से रिलेटेड हुआ, और अगर सर्विस का है तो 44 एडी। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड एग्ज़िट कर लेंगे। तो सारी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। देन आप 26 एएस की डिटेल ऑटोमेटिकली उठाएंगे प्रीपेड टैक्सेस पे जाके। प्रीपेड टैक्सेस में जाएंगे यहाँ पर। देन 26 एएस में अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है या कोई टैक्स पे कर रखा है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। देन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है आपकी। देन देख सकते हो आप जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है, टीडीएस कटा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देन अदर इनकम एंटर कर देंगे आप यहाँ पर। अदर इनकम में अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर एंटर कर दीजिए। बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, यहाँ पर एंटर करने के बाद एग्ज़िट कर दीजिए। तो आपकी अदर सोर्स की इनकम भी एंटर हो चुकी है। देन डिडक्शन है, ईटीसी में कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कोई पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, कोई म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन है, वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन एग्ज़िट। हाँ जी, और कोई डिटेल यहाँ पर बाकी रह गई है, एआईएस इंपोर्ट कर लीजिए। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन में जाके एंटर कर दीजिए। आप साइड में देख सकते हो, आपको पिछले साल की डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है कि अमाउंट कितनी हमने शो कर रखी है। तो स्टार बने हुए हैं वो एंटर करनी अमाउंट कंपलसरी है, बाकी भी आप अमाउंट एंटर कर सकते हो। तो हमने जो अमाउंट एंटर की है वो पिछले साल से ज़्यादा की है। देन एग्ज़िट कर देंगे आप। हमने बैलेंस शीट की भी इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, यहाँ पर सारी डिटेल एंटर हो गई। देन आप वेरीफाई कर लेंगे कोई मिस्टेक ना हो। वेरीफाई करने के लिए टी रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे। उसके अंदर आप ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई एरर होगा तो वो दिखा देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एरर आपको शो कर देगा। यहाँ पर 2-3 एरर दिखा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, नो। एक ऊपर एरर है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है कुछ, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि क्या हमें न्यू रिज़ाइम चाहिए, नो। तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे, हमें ओल्ड रिज़ाइम से ही रिटर्न भरनी है। और आपको डिटेल अगर रीड आउट करनी है तो रीड आउट कर लीजिए। देन एग्ज़िट कर दीजिए। रीकैलकुलेट कर लीजिए एरर कि कोई एरर बाकी ना रह गया हो। देन बैक जाइए आप। पीडीएफ डाउनलोड करके देखना चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। जो कंप्यूटेशन हमने भरी है, आप सबसे ऊपर कंप्यूटेशन देख सकते हो डिस्प्ले में, वहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ पे आप सारी डिटेल रीड आउट कर सकते हो इस तरह से। देन फिर से टी रिटर्न फॉर्म में जाएंगे। एरर चेक करना चाहो एरर चेक कर लो, डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आधार ईवीसी पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इनकम टैक्स में या जीएसटी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें बताइए कमेंट में, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुकी है।